हमारे सिंगर के साथ काम भी कर रहे हैं। हमारे फेवरेट हीरोइन काजल लखवानी हमारा फेवरेट सिंगर। अब इससे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, अच्छा काम किया जाए। सबसे बड़ा चीज़ है सर कि आपको थैंक यू सो मच कि आपने हम दोनों भाइयों को विश्वास किया और इतना बड़ा कदम उठाया हम दोनों भाइयों को हम लोगों का कैरियर था, आपने हमको विश्वास किया और हमारे साथ काम कभी तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्या है कि सर वो आपका सोच ये सर का बड़प्पन है और हम लोग एक सिंगर और एक्टर और डायरेक्टर के हिसाब से नहीं रहते हैं आपस में, मतलब एक गार्जियन है सर, दोस्त हैं, हर चीज़ में हर चीज़ शेयर सलाह करते लेते हैं, हैं। बहुत अच्छा लगता है, छोटी से छोटी बातें भी। अमित जी की बात आती है, आपकी बात आती है, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का हमेशा भोजपुरी सिनेमा में जब भी लंबा समय चला जी जब भी लेके आते हैं एक अलग फिल्म अलग ही जोनर की, दर्शकों के लिए ये नहीं होता कि कोई उंगली नहीं उठा सकता ये फिल्म में जैसा है वैसा है। इसमें रखा गया ताकि अलग रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी और अलग रहेगा ही और अच्छा जोनर का है और क्योंकि लव स्टोरी और इमोशनल फिल्म बनाने के लिए सूरज को महारत हासिल है आयत और बहुत अच्छा बने। भोजपुरी सिनेमा को लेकर भी आपकी काफ़ी चिंतित रहते हैं, कुछ न कुछ सोचे कुछ अच्छा हो जाए। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री में सिनेमा एक अच्छे दिशा और एक अच्छे दशा पर हमारा दोस्त जो चीज़ ध्यान रखता है तो पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना है। दूसरा ये है, दूसरी बात यह है कि परिवार देख इसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो, पूरा हमारे हर फिल्म में तो मनोरंजन के चीज़ें रहेंगी, मनोरंजन पूरा रहेगा लेकिन परिवार के साथ। तो क्या संदेश मिलेगी इस फिल्म से दर्शकों को? हाँ यही मिलेगा, त्याग और बलिदान का क्या मायने होता है, तो सब चीज़ें इसमें है मैसेज। जी थैंक यू। मैं एक और आपसे रिलेशंस वाले या जो भी, तो हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी फीमेल हमारे फैंस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो लोग देख सकें फिल्में। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं पर्सनली कोशिश करती हूँ कि ऐसी फिल्में ही मैं करूँ और मैं स्टोरीज़ भी वैसे ही चुनती हूँ जिसमें अश्लीलता ना हो। और हाँ कि पहले बनते थे अश्लील चीज़ें, पहले बहुत आती थी और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे भी कहा गया था कि नहीं मतलब बहुत अश्लीलता है, बदनाम हो जाओगे, ये वो सब। मैंने अच्छी अच्छी फिल्में करी और मैं धीरे धीरे बढ़ती गई कछुए की चाल की तरह। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, आज भी वैसे ही चल रही हूँ और बस कोशिश करती हूँ कि हमेशा हर चीज़ मैं अच्छी करूँ और सबको पसंद आए। और रही बात अश्लील गानों की और लोग पसंद नहीं करते, हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सॉन्ग्स आते हैं, मूवीज़ के सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल कोई मूवीज़ के सॉन्ग्स ज़्यादा पसंद नहीं करता है देखना, बिकॉज उसमें ज़्यादातर उसमें ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है, वो घरेलू टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, तो मूवी के सॉन्ग्स कोई देखता नहीं है। लोग बोलते हैं कि मूवीज़ के सॉन्ग्स नहीं चल रहे। यहाँ पे हमारे जो भोजपुरी के हमारे यहाँ पे लोग हैं, दर्शक हैं, कुछ लोग हैं गिने चुने, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप अश्लीलता फैला रहे हैं, आप लोग ऐसे गाने बना रहे हैं, आप उसमें डबल मीनिंग के सॉन्ग्स हैं, हर चीज़ें हैं, लेकिन वही गाने ज़्यादा हिट भी हो रहे हैं। यहाँ पे जो कमेंट करते हैं वही गाने भी वही सुनते हैं, लेकिन जो हम लोग अच्छी गाने बनाते हैं उसको कोई देखता नहीं है। तो अभी ये चीज़ मैं उनके दिमाग में जाके ना पूछ सकती हूँ, ना उनको पर्सनली जाके पूछ सकती हूँ। अगर कुछ बोलने भी जाते हैं तो सीधा ट्रोल करते हैं, तो इससे अच्छा कि शांत रहो, मुंह बंद रखो, कान की वो बंदरों की तरह कान आँख मुंह सब बंद करके रखो, काम करते जाओ, बस यही। अब हम खुद से कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग काम करें, अब बाकी के लोग क्या करें उससे अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज यहाँ पे लड़कियों को इतना ट्रोल किया जाता है, यहाँ की फीमेल एक्ट्रेसेस को इतना ट्रोल किया जाता है, हर चीज़ों में मतलब कमेंट्स गंदे, हर चीज़ गंदा, मतलब समझ में नहीं आता कि लोगों को चाहिए क्या, लोग कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। हमें अश्लीलता, हम बोलते कि हम लोग अश्लीलता फैलाते, लेकिन जो गाना गाते हैं अश्लील उनको कोई नहीं कुछ बोलता है। तो ये लोगों की मुझे दिमाग मतलब समझ में नहीं आती कि वो लोग सोचते क्या है, बोलते क्या है। तो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं सबको मैं यही कहूँगी, मुंह आँख कान सब बंद करके रहो, अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करो, बस करते रहो और अच्छे काम करो।